आखिरकार मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया। हमारे साथ समाज सेवी रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। वाड्रा जी, आपको लगता है 1 साल का लंबा वक्त, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत और आज का दिन, आखिरकार सरकार का अहंकार खत्म हुआ, सरकार झुकी? पहले तो मैं गुरुपुरब की शुभकामनाएं सबको दूंगा, सारे किसानों को दूंगा। ज़रूर उनके लिए जीत है, पर ये मेरे को, उनको और मुझे भी भरोसा नहीं है कि ये कानून जो वापस लिए जाएंगे, कब तक लिए जाएंगे, कब करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि तकैय जी जैसे अपने लोगों को बोल रहे हैं, अभी हम हटेंगे नहीं जब तक असल में उसका वो देखेंगे कि ये कानूनी तौर से वापस लिए गए हैं। ये जीत किसानों के लिए है, प्रियंका के लिए है, क्योंकि वो डटी रहीं और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। सब जो भी दबते हैं इस देश में, और मुझे लग रहा है किसानों के लिए जो नवंबर से सड़कों पे हैं, अपने परिवार को छोड़ा हुआ है, अपने काम घर गृहस्थी को सारा साइड में रख के अपने जो वो अपने आंदोलन पे लगे हुए थे। और मैंने भी अपने छोटे तरीके से उनको मदद दी, खाना पानी हर चीज़ जिस तरीके से मैं भी कर सकता था मैंने हमेशा भेजा उनको। और मैं जैसे कहा कि जो हमने देखा लखीमपुरी में हुआ और प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे और मतलब अपने प्रोग्राम में थे लखनऊ तक, और जिस तरीके से योगी जी की सोच है कि मतलब कि अगर प्रियंका अपने जगह को साफ रखती हैं कि वो इसी लायक है। और जब मुझे लगा कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने स्वच्छ भारत की बात करते हैं और झाड़ू लगाते हैं तो फिर उस टाइम वो उनका सोच बदल जाता है। और मैंने जैसे पहले बोला है कि मैं सबको बोलता हूँ, पूरे देशवासियों की, अपने झाड़ू निकालो, अपना जगह साफ़ करो और आप अपना क्लिप भेजो कि हम इसी लायक रहें। जो अगर इस तरीके का सीएम अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो वो क्या प्रगति लगा सकते हैं, क्या ला सकते हैं यूपी में। पर यही है कि यूपी असेंबली इलेक्शन हो तो ये सारे बातें किए जाते कि हम लोग हाईवे बनाएंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो ये जो राजनीतिक जो गेम खेले जाते हैं बिल्कुल इलेक्शन के पहले, कि पेट्रोल बढ़ाया गया फिर घटाया गया, और मतलब अब पंजाब में भी मतलब इलेक्शन है तो उसमें भी ये सोचें कि ये कानून जो हैं वापस लिए जाएंगे, रिपील किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, वो समझ सकते हैं कि इस तरीके की राजनीति हमें प्रगति नहीं लाएगी। वाड्रा जी, एक सवाल यह है कि आपको लगता है कि क्या सरकार 5 राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, सरकार ने ये मजबूरी में फैसला किया है, किसानों के हित में नहीं, बीजेपी के हित में ये फैसला लिया गया है? मैं तो यही देखूंगा कि प्रियंका के प्रेशर से, संघर्ष से, कांग्रेस के जो किसानों के साथ एकजुट हैं और उनकी बातों को उनको सोचा है, समझा है, प्रेशर डाला है, पार्लियामेंट में डाला है कि मतलब लड़ाई की है किसानों के लिए, तो उनके लिए जीत है। कांग्रेस की जीत है, प्रियंका की जीत है और किसानों की जीत है। सरकार ने ये मजबूरी में फैसला किया है, किसानों के हित में नहीं, बीजेपी के हित में ये फैसला लिया गया है। मैं तो यही देखूंगा कि प्रियंका के प्रेशर से, संघर्ष से, कांग्रेस के जो किसानों के साथ एकजुट हैं और उनकी बातों को उनको सोचा है, समझा है, प्रेशर डाला है, पार्लियामेंट में डाला है कि मतलब लड़ाई की है किसानों के लिए, तो उनके लिए जीत है। कांग्रेस की जीत है, प्रियंका की जीत है और किसानों की जीत है। तो ज़रूर प्रेशर तो है, तभी इन लोगों ने ये लिया है। पर जैसे आप, मैं कहूँगा ये तब लिया है प्रेशर, और इन्होंने तब ये इरादा किया है कि रिपील करने का 3 कानूनों को, कि जब इलेक्शन है तभी, इसी वजह से। आपको लगता है कि आज हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे थे, वहाँ पे भी किसानों का ये कहना था कि हमें भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री की इस बात पे, अगर सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस आ सकता है, तो इस कानून को ख़त्म करने के लिए भी अध्यादेश आ सकता था। पार्लियामेंट का सत्र तक क्यों इंतजार करें? वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे तकैय जी बोलते हैं कि अपने सारे किसानों को कि हम लोग नहीं हटेंगे क्योंकि हमें कुछ भरोसा नहीं है। जब 1.5 साल से कोई सुनवाई नहीं है तो वो उनको लग रहा है कि हम क्यों और अभी इस चीज़ को बिलीव करें। और मतलब जब तक बात पूरी स्पष्ट नहीं हो जाती कानून के द्वारा और कोई उनको एग्रीमेंट नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं होती सामने, तब वो हिलेंगे नहीं और भरोसा नहीं करेंगे कि ये कानून वापस लिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सरकार भले ही
अपने स्वार्थ में ही ये फैसला ले रही हो, लेकिन किसान और जनता जवाब देगी आने वाले चुनावों में? मैं यही देखूंगा कि लोग बहुत समझदार हैं और मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो बहुत दुख प्रकट करते हैं कि ना उनके पास आमदनी है और कोविड के समय से भी वो बहुत परेशान हैं और सरकार ने उनके लिए बहुत मतलब सारे वैक्सीन बाहर भेज दिए थे और लोग बीमार हुए, मरे हैं। तो उनको लगा है कि उनका सोच ज़रूर बदला है और उनको लगा है कि ये सरकार इनके लिए कुछ सोच नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि वो आगे दिखाई देगा इन इलेक्शंस में कि इससे उनकी कोई जीत नहीं होगी। लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे देश के लोगों के लिए। और ये फाइनली आज जिस दिन फैसला लिया गया, गुरु पर्व है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, तो ऐसे मौके पे सरकार ने जो फैसला लिया है और ख़ासतौर से अगर पंजाब के संदर्भ में देखें तो क्या पंजाब के किसान जो सबसे ज़्यादा संख्या में दिल्ली की सीमाओं पे डटे रहे पिछले 1 साल से, उन्होंने शहादत दी, वहाँ किस तरह का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? आपका एक कनेक्शन भी रहा है पंजाब, आप काम भी करते रहे वहाँ जाके। देखिए, लोग बहुत परेशान थे, उनको उम्मीद नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं है और जब भी वो मुझे देखते थे तो कहते थे आप हमारी बात आगे करिए, प्रियंका के साथ हम हैं, और बहुत परेशान थे। और उसके बाद लखीमपुर में जो हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन तब था कि देश के लोगों के लिए। और ये फाइनली आज जिस दिन फैसला लिया गया, गुरु पर्व है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, तो ऐसे मौके पे सरकार ने जो फैसला लिया है और ख़ासतौर से अगर पंजाब के संदर्भ में देखें तो क्या पंजाब के किसान जो सबसे ज़्यादा संख्या में दिल्ली की सीमाओं पे डटे रहे पिछले 1 साल से, उन्होंने शहादत दी, वहाँ किस तरह का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? आपका एक कनेक्शन भी रहा है पंजाब, आप काम भी करते रहे वहाँ जाके। देखिए, लोग बहुत परेशान थे, उनको उम्मीद नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं है और जब भी वो मुझे देखते थे तो कहते थे आप हमारी बात आगे करिए, प्रियंका के साथ हम हैं, और बहुत परेशान थे। और उसके बाद लखीमपुर में जो हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन तब था कि अगर जैसे जिन्होंने वाहन चालक ने जो गाड़ी चलाई, जिस तरीके से लोगों को कुचला, कि उनके वो सह नहीं सके। और मेरे को लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दौर से निकले हैं और वो ज़रूर कुछ तो खुशी महसूस कर रहे होंगे, पर भरोसा नहीं है कि ये फिर से बदल जाएगा। तो साफ तौर से लबो-लुबाब यही है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा जरूर की है, लेकिन वो किसान कैसे भरोसा करे जब तक कि इस पूरे कानून को संसद के द्वारा रिपील नहीं कर दिया जाता। और दूसरा, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जब तक सरकार बहाल न करे। और इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जैसे रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के समाज सेवा के जरिए किसानों तक उनको सारे रिसोर्सेज पहुंचाते रहे, उन लोगों का भी ये कहना है कि सरकार की बातों में, प्रधानमंत्री की बातों में किसानों का और जनता का भरोसा अब नहीं रहा है। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।